हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप सो बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह से चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं आपको इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन कवर कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कराऊंगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका डुप्लीकेट है तो हम लोग क्या करेंगे, या सिमिलर टाइप का तो हम लोग क्या करेंगे, उसे स्किप कर देंगे। नोट्स के लिए आपने क्या करना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के चैप्टर को। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। डिवेंचर के रिडम्पशन के सर 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड है लमसम मेथड। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि आप क्या करेंगे, डिवेंचर के रिडम्पशन की ड्यू डेट पे जितना भी डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सारे को रीपे कर देंगे। ठीक, एंट्री क्या पास करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट इफ एनी टू डिवेंचर होल्डर। ठीक, आपने डिवेंचर को क्या कैसा ड्यू कर दिया रिडीम करने के लिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी सर। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट है उसे आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एज प्रैक्टिस फॉलोड बाई आईसीआई। ठीक जी सर। सेकंड मेथड होता है आपका बाई ड्रॉइंग स्लॉट। बाय ड्रॉइंग स्लॉट का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग के एक पोर्शन को क्या करेंगे साहब, एक हिस्से को क्या करेंगे आप रिडीम करेंगे। एंट्री बिल्कुल सेम आएंगी जो आपकी लमसम मेथड के अंदर आती है, बस अमाउंट को क्या करेंगे सर आप प्रोपोर्शनेट बेस पे लेंगे। ठीक जी सर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से ना, और जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आप क्या करेंगे सर, हम वीडियो को पॉज करके आपके आंसर बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप टाइम भी लिख सकते हैं वीडियो को ना, कि इस टाइम पे हमने ये रिप्लाई किया। ठीक जी सर। 5 डिवेंचर होल्डर है मेरे पास ना, मैं एक कंपनी हूं, मैंने डिवेंचर इशू किए। ठीक है, और 5 डिवेंचर होल्डर है, A B C D E। हर डिवेंचर होल्डर के पास 2 लाख के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर। अब मैंने उनकी जो ड्यू डेट फिक्स की, डिवेंचर ए की फिक्स की 1 साल के बाद, बी की 2 साल के बाद, सी की 3 साल के बाद, डी की 4 ईयर के बाद, और ई की सर 5th ईयर के बाद। ठीक, तो जब मैं उन्हें रिडीम करूंगा क्या ये लमसम मेथड बनेगा या ड्रॉइंग स्लॉट बनेगा? आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया? हाँ जी सर। मैं आपको बता दूं, ये बनेगा आपका लमसम मेथड। क्यों सर, आप तो प्रोपोर्शनेट बेस पे डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं ना यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 अलग अलग डिबेंचर हैं और पांचों को मैं अलग अलग ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहा हूँ, और पहले से पता है कि हाँ इस डेट पे इस बंदे को पेमेंट होनी है। ड्रॉइंग स्लॉट का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग स्लॉट का मतलब ये होता है कि मैं क्या बोलता, 10 लाख के मैंने डिबेंचर इशू किए ABCDE को। ठीक, और किसी एक बंदे को मैं क्या करूंगा सर, 2 लाख का लोट निकालूंगा, हम लोग पर्ची डलवाएंगे और जिसका नाम आएगा साहब उसे डिवेंचर रिडीम कर देंगे। ये होता सर आपका ड्रॉइंग स्लॉट मेथड। ठीक जी सर। देखिए डिवेंचर को जब आप रिडीम करते हैं, चाहे लमसम मेथड के अंदर या ड्रॉइंग स्लॉट के अंदर, आप क्या करेंगे सर, ड्यू डेट पे डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री जनरली पहले पास कर लेते, इसलिए अलग से कोई एंट्री पास करने की नीड नहीं होती। ठीक जी सर। थर्ड मेथड होता है आपका ओपन मार्केट कैंसिलेशन। ओपन मार्केट कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी डिवेंचर होल्डर के पास क्या करती है, मार्केट में जाती है और कहती है अपने डिवेंचर बेच लो। ठीक, अब डिवेंचर होल्डर सर क्या करेंगे, अपने डिवेंचर बेचेंगे, तो इसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट कैंसिलेशन। ओपन मार्केट कैंसिलेशन में सर कंपनी क्या करेगी, इमीडिएट डिवेंचर को परचेज करेगी और कैंसिल कर देगी। मैं ऐसे बोल सकता हूं, कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर को परचेज करेगी और इमीडिएट कैंसिल कर देगी। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओपन मार्केट कैंसिलेशन। सर ऑन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट क्या है बट उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी सर। अब मैंने क्या किया, मैं एक कंपनी एक डेट पे गई मार्केट में और मैंने कहा अपने अपने डिवेंचर बेच लो। अब कुछ डिवेंचर होल्डर आ गया है, उन्होंने अपने डिवेंचर कैंसिल करा लिए। ठीक, मैं एंट्री क्या करूंगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट एट फेस वैल्यू टू बैंक अकाउंट एट एग्रीड वैल्यू, और डिफरेंस जो आएगा सर आपका आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन। ठीक जी सर। अब यहां पे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल बना के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारी कंपनी है ना, उसकी जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट पे करने की वो 30 जून
एक सेकेंड, वो 30 जून एंड 31 दिसंबर है, ठीक है जी सर। मान के चलते हैं कि 31 अगस्त को मैं मार्केट में गई कंपनी और मैंने 1 लाख के डिबेंचर कैंसिल करने, और जो डिबेंचर का रेट है ना अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 12% है। अब मैंने सामने वाली पार्टी को बोला कि बताओ कितने पैसे लोगे, उन्होंने कहा इतने पैसे। मैंने कहा नहीं जी मैं इतने पैसे दूंगा आपको, ठीक है। हम दोनों एग्री हो गए, मान लो 97 पे। किस पे एग्री हो गए? 97 पे। तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से? 1 लाख से। एक लाइन छोड़ के टू बैंक अकाउंट, कितने पे एग्री हुए? 97 पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर? पेमेंट की। डिवेंचर होल्डर ने पैसे गिने, डिवेंचर होल्डर कहता है सब पैसे कम है। ये मेरे हाथ में क्या है सर? ये पैसे मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया? डिवेंचर होल्डर को पैसे दिए, डिवेंचर होल्डर ने पैसे गिने और कहा पैसे कम है। उसने अमाउंट नहीं बोला, और हम लोग कितने पे एग्री हुए थे सर? 97% पे, ठीक है। फिर मैंने पैसे गिने, मैंने कहा पैसे पूरे हैं। उसने कहा नहीं साहब कम है। मैंने उसे पैसे दिए दोबारा, वो पैसे गिने तो कम आ रहे हैं, और मैं पैसे गिनूं तो पूरे आ रहे हैं, ठीक। हमने एक व्यक्ति को बुलाया कि भाई साहब थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है। उन्होंने कहा क्या कंफ्यूजन हो रही है? मैंने कहा जब डिवेंचर होल्डर पैसे गिनता है तो पैसे कम मिलते हैं, और जब पैसे कंपनी गिनती है तो पैसे पूरे होते हैं। वो व्यक्ति कहता मैं बैंक में काम करता हूं, मैं डेली पैसे गिनता हूं, आप मेरे को दो पैसे। हमने उसको पैसे दिए, उसने पैसे गिने, उसने बोला 97,000। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बातें सुननी है आपने जी सर। उसने क्या बोला? 97,000। एकदम कंपनी उछली, पैसे पूरे। एकदम डिवेंचर होल्डर भी उछला, पैसे कम। इसका मतलब सर अमाउंट तो मैंने 97,000 पे किया है, लेकिन हम दोनों के विचार अलग हो रहे हैं यहाँ पे ना। वो 97 को कम कह रहे हैं और मैं 97 को पूरे कह रहा हूं, ठीक। बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा कि जो 97% पे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो विद इंटरेस्ट हुआ है या विदाउट इंटरेस्ट हुआ है। देखिए यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप डिबेंचर को कैंसिल करने कब गए सर? 31 अगस्त को, ओके। इसका मतलब क्या है कि लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कब पे किया होगा सर? कंपनी ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट जो पे किया होगा वो 30 जून को पे किया होगा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 2 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख पे 12% के हिसाब से 2 मंथ का इंटरेस्ट 2000। ये अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा एग्रीमेंट कैसे हो रखा है? क्या हमारा एग्रीमेंट कम इंटरेस्ट हो रखा है, विद इंटरेस्ट हो रखा है? आंसर इज यस। अगर विद इंटरेस्ट मेरा एग्रीमेंट हो रखा है तो मैं क्या बोलूंगा? लो साहब 97,000 टोटल, जिसमें से 2,000 किसके? इंटरेस्ट के, और बैलेंस क्या आ जाएगा? 95,000। ये है डिबेंचर के, और डिफरेंस आ जाएगा गेन ऑन कैंसिलेशन, कितने से? 5,000 से। लेकिन अगर हमारा जो एग्रीमेंट हो रखा होता वो कैसे हो रखा होता? एक्स इंटरेस्ट हो रखा होता, तो मेरे को क्या करना पड़ता सर? देखिए 97 पे दोनों पार्टी एग्री है, और दोनों पार्टी सर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के लिए एग्री है, ना कि इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड करके। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। यहां पे सर फिर कितना अमाउंट आता? 97,000 आता, और 3,000 का क्या आता साहब? गेन ऑन कैंसिलेशन आता। ये अमाउंट हमेशा पे हुआ ही होगा। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या रहती है? कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का मतलब कुछ और होगा, और कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का मतलब कुछ और होगा। मैं आपको बता दूं सर, ट्रांजैक्शन चाहे कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमेशा पे होगा ही होगा। अब एग्रीमेंट कैसे है सर? कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब सर जो अमाउंट अपना डिसाइड हुआ है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। हम लोग क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर सर ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो पे होगा ही होगा तब भी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी सर? एग्रीड वैल्यू है, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपका
ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, हम हमेशा क्या मान के चलेंगे सर, हम हमेशा मान के चलेंगे ट्रांजैक्शन आपकी एक्स इंटरेस्ट है, ठीक। जी सर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड सर आपका आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। देखिए, कन्वर्जन भी आपका रिडम्पशन का ही पार्ट है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है कि आप एग्जिस्टिंग डिबेंचर के बदले में क्या करेंगे, न्यू सिक्योरिटी इशू करेंगे। अब न्यू सिक्योरिटी सर आप नई डिबेंचर इशू कर सकते हैं सर, नई प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, नई इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। हम एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट एट पार वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इफ एनी। सर आपने रिडम्पशन बोला है कन्वर्जन बोला, मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला क्योंकि रिडम्पशन सर एक वाइड टर्म है, कन्वर्जन इज पार्ट ऑफ द रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट करना। अब रीपेमेंट आप किस वे से कर रहे हैं सर, हम लोग ना न्यू सिक्योरिटी देके रिडम्पशन कर रहे हैं, इसका मतलब सर आप क्या कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा सर, आपका न्यू सिक्योरिटी एट फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। जी सर, चलिए इसके बाद सर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका कि जब कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा सर, उसे ना अपने यहाँ पे डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कितना डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा सर, मैं आपको बता दूं समराइज वे में, अनलिस्टेड कंपनी को 10% के बराबर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, और सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करने के लिए सर कितने परसेंटेज चाहिएगा, मैं आपको बता दूं 15% है। लेकिन यहां पे सर जो डीआरआर की रिक्वायरमेंट है वो केवल अनलिस्टेड कंपनी के लिए है, और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी, अदर देन आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर देन बैंकिंग कंपनी, अदर देन सर आपका एनबीएफसी, ठीक। नॉर्मल जो सर आपका अनलिस्टेड कंपनी है 10%, उसको क्या करना पड़ेगा सर, डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% मेंटेन करनी पड़ती है। और कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे कवर है सर, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी, बैंक यहाँ पे कवर नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कवर नहीं है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कवर नहीं है। क्या क्या कवर सर यहाँ पे, सर आपका ऑल लिस्टेड एनबीएफसी कवर है, ऑल लिस्टेड सर एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कवर है, ठीक है सर। ऑल अदर आपका लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका बैंकिंग कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और सर ऑल अनलिस्टेड कंपनी, ठीक। जी सर, चलिए डीआरआर इन्वेस्टमेंट उन्हें कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 15% मेंटेन करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको ना ये लाइन यहाँ पे रीड करा देता हूँ, देखिए डीआरआर अगर बात करें सर मेंटेन करने की तो 10% है सर, अदर अनलिस्टेड कंपनी के केस में, ठीक है। जी सर, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट ऑल लिस्टेड एनबीएफसी, ऑल लिस्टेड एचएफसी, ऑल अदर लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल अनलिस्टेड कंपनी विच आर नॉट एनबीएफसी एंड एचएफसी, क्योंकि ये दोनों सर आपकी यहाँ पे कवर होगी। चलिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो कंपनी ने क्या किया सर, अपने डिवेंचर परचेज किया और उसे ओन डिवेंचर हेल्ड किया, ठीक है। तो हम एंट्री करते हैं ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। जी सर, और आपका इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट, ठीक। जी सर, देखिए अब यहां पे ना दो तरह के क्वेश्चन कवर करता स्टडी मेट, एक परचेज डिवेंचर इन द ओपन मार्केट एंड कैंसिल इमीडिएटली, इसका मतलब ओपन मार्केट से आपने क्या किया, इमीडिएट कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट कवर करता है परचेज ऑन डिवेंचर एंड कैंसिल ऑन द सेम डेट। अब यहां पे इंस्टीट्यूट कहता है साहब आपने पहले उसे हेल्ड किया है और फिर कैंसिल किया है। रियल में जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है साहब आपने ओन डिवेंचर आज परचेज किया और बाद की डेट पे कैंसिल किए, ठीक। लेकिन स्टडी मेट ने सर बाद की डेट के कैंसिल वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है। अब सिर्फ इतना ही कवर करके चलता स्टडी मेट, क्या ओन डिवेंचर आपने हेल्ड किए और सेम डेट पे कैंसिल कर दिए, ठीक। जी सर, हालांकि जिन बच्चों ने मेरे से क्लासें ले रखी होंगी मैंने आपको डिटेल में लेटर डेट वाला कॉन्सेप्ट भी कवर करा रखा है, रेगुलर कोर्स में भी और आपका फास्ट ट्रैक कोर्स में, ठीक है। जी सर, सर आपका जो बैच होता है, चलो बात उठी गई है, तो आपके बैच में बेसिकली क्या सिर्फ स्टडी मैट कवर होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी सजेस्टेड आंसर, और आरटीपी सजेस्टेड आंसर तो मैंने अराउंड 30 ईयर्स तक के भी पुराने कवर कर रखे हैं, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन अच्छे लेवल के कवर कर रखे हैं। और मैं आपको बता दूं खूब सारी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर, और फिर मैं होमवर्क भी देता हूँ और अगली क्लास में होमवर्क टैली भी कराता हूँ, होमवर्क डिस्कस भी करता हूँ, और अपनी साइड से हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जांपल लिखवाता हूं। जैसे मैं आपको एक छोटी चीज दिखाता हूं यहाँ पे ना, जैसे ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर मैं आपको अपनी क्लास के नोट्स दिखाऊं, ये मेरे पास रेगुलर कोर्स के हैं,
ये देखिए, जैसे ये कॉन्सेप्ट कवर कराया, परचेज ऑन डिवेंचर एंड कैंसिल ऑन ए लेटर डेट, ये मैंने अपनी साइड से कवर करा रखा, ठीक है। और जैसे जब मैं इस चैप्टर को कवर कराता हूँ तो इसमें ना सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट का। तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कराता हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट 1 डिवेंचर इंटरेस्ट, सिर्फ डिवेंचर इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ये एग्जाम्पल कवर करा रखा है। तो मैं हर कॉन्सेप्ट का, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैं हर कॉन्सेप्ट का पहले एक एग्जाम्पल कराता हूँ। उससे क्या होता है, बच्चे के पास ना कॉन्सेप्ट में अच्छे से पकड़ बन जाती, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि आपने क्या किया, ओन डिवेंचर परचेज किया और सेम डेट पे कैंसिल किए हैं, ठीक, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, पहले ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर का पिनल अकाउंट में चार्ज कर देंगे, और ओन डिवेंचर को सर आप क्या करेंगे, सेम डेट पे कैंसिल करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, सर एट फेस वैल्यू टू ओन डिवेंचर कॉस्ट प्राइस से, और जो डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब आप ओन डिवेंचर परचेज करेंगे तो आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स इंटरेस्ट है ट्रांजेक्शन या आपका कम इंटरेस्ट है। अगर ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट है तो जो एग्रीड प्राइस है उसी पे ओन डिवेंचर आ जाएंगे, ठीक, और वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन जो है कम इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, जो भी एग्रीड प्राइस रहेगा उसमें से पहले इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे और बैलेंस आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगी। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन पे और क्वेश्चन पे। डायग्राम मस्ट है, लिखेंगे, हम कसम खाते हैं इस चैप्टर में हमेशा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, इस चैप्टर में मेजर रोल आता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, और बच्चा कई बार क्या करता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है। ऐसा नहीं कि कोई वो जानबूझ के मिस्टेक करता है, उसके कोई कॉन्सेप्ट वीक है, कई बार ना सर क्वेश्चन को रीड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप डायग्राम बना के ना क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे ना तो क्वेश्चन में पूरी तरह से आपका कंट्रोल होगा, और इस बात को मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन 1 से रियलाइज कराता हूँ, ठीक है जी सर। पढ़िए इलस्ट्रेशन 1 ना, मैं हर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन से पहले आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूँगा, ताकि एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़े, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। पढ़िए जल्दी से इलस्ट्रेशन 1। देखिए क्या लिखता है, ऑन जनवरी 1 आर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी तो क्या डीआरआर मेंटेन करना जरूरी है, नहीं। डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना, हाँ जी, कितना, 15% ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक। एक बात और, जब आप डिवेंचर को रिडीम करते हैं ना, डीआरआर का जो बैलेंस है उसे आप क्या करेंगे, जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल है तो आप क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से उतना अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक जी सर। ऑन 1 जनवरी रामा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैड 500 डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। देखिए क्वेश्चन हमें बता रहा है, कंपनी के पास 1 जनवरी को 500 डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच 50,000 के 6% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एज अंडर, ठीक। सर उसने 3 ट्रांजेक्शन की हैं और इमीडिएट कैंसिल कर दिया है, मतलब ओन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा, ठीक जी सर। एक प्यारी सी बात और, डायग्राम में सर आप क्या करेंगे, जो जो ट्रांजेक्शन है उनको लिखेंगे, लेकिन डायग्राम में सर उन ट्रांजेक्शन को लिखने से पहले आप पता क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर ना पहले ड्यू डेट डाल देंगे, ठीक जी सर। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, ओके। ड्यू डेट 30 जून, ड्यू डेट 31 दिसंबर। देखिए क्या लिखता है, मार्च 1 को 5,000 का उसने क्या किया, ऑन डिवेंचर मतलब डिवेंचर परचेज किया और इमीडिएट कैंसिल कर दिए। 1 मार्च, 5,000 एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट। चलिए 1 अगस्त को
10,000 @ 100.25 कम इंटरेस्ट। और उसके बाद सर है 15 दिसंबर को 2500 @ 98.5 एक्स इंटरेस्ट। सो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में सर आपसे डिवेंचर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं मांगा, अगर वो मांगता तो आपको क्या करना पड़ता, 15% सर डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ती। ठीक है जी सर। सर क्या डीआरआर मेंटेन करना पड़ता? नहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। सो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डिवेंचर का 50,000 से। बिल्कुल ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट में कितना अमाउंट आएगा सर, ड्यू डेट चेक करनी पड़ेगी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट ड्यू डेट क्या रही होगी सर, 31 दिसंबर। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक्यूड इंटरेस्ट नहीं है। अगर जिस डेट पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं वो डेट अदर देन ड्यू डेट है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं डिवेंचर की ड्यू डेट जो है इंटरेस्ट की, वो अदर देन द डेट बुक्स ऑफ अकाउंट जिस डेट पे आप क्लोज करते हैं अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ड्यू डेट से लेके और क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट तक की डेट तक का एक्यूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो अगले साल में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, यहां पे सर वो समस्या नहीं है। अब 1 मार्च को क्या हुआ, आपने 5,000 के 98 के हिसाब से क्या किया, डिवेंचर परचेज किया और इमीडिएट कैंसिल कर दिए। अब एक बात हमेशा याद रखना सर, डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा पे होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमें टेक्निकली पता क्या करना चाहिए, पहले डिवेंचर इंटरेस्ट को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं उसका आपको रीजन बताऊं सर, बताओ ना प्लीज। अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन प्राइस में से सर वो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। कई बार बच्चा क्या गलती करता है, कम इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन को ना पूरे अमाउंट से लिख देता, फिर याद आता अच्छा इंटरेस्ट इसमें से माइनस होगा, तो सर फिर काट पीट होती कॉपी के अंदर ना। ठीक, और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए सर जरूरी है कि आप काट पीट ना करें, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवेंचर के इंटरेस्ट को सर पे करेंगे। ये बात आप लिख लो प्लीज ना। ठीक जी सर। कितने में सर, 5,000 पे 5,000 इंटू क्या आएगा सर, 6% इंटू क्या आएगा सर, देखिए जो डिवेंचर होल्डर है उसे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को मिला होगा, तो अभी जनवरी और फरवरी 2 मंथ का इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, इंटू 2 डिवाइड बाई 12। कितने से आ गया, 50 रुपीज से। ये देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 रुपीज से। ठीक जी सर। आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कितने रेट पे है, 98 पे, 5,000 इंटू 98% फिर 4,900 हो गया। ठीक जी सर। ये है ना ₹5,000 एट फेस वैल्यू ऑफ ₹98, इसका मतलब ये 98% है। आगे बढ़े, हाँ जी, 4,900 हो गया, हाँ जी। अब 4,900 का जो अमाउंट है वो एक एग्रीड प्राइस है, और वो एग्रीड प्राइस आपका विद इंटरेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट 50 का माइनस कर देंगे, 4850 आ जाएगा। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4850 टू गेन ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 150 से। चलें जी सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट कौन सी है सर, 30 जून है। अब 30 जून को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कितने मंथ का सर, 4 मंथ का। कुछ बच्चे बोलते हैं, आप कमेंट में लिखें, वीडियो को पॉज करके ना लिखें एक बार ना बेटा। देखिए इसे हम ना 2 वे कम्युनिकेट करेंगे ऐसे ना, आप आंसर दीजिए। सर 4 मंथ का आएगा, कैसे आएगा 4 मंथ का सर, देखिए लास्ट इंटरेस्ट आपने 1 मार्च को पे किया है, गलत बात है। लास्ट इंटरेस्ट हमने 31 दिसंबर को पे किया है। आप ऐसे समझिए, दो डिबेंचर होल्डर है, ए और बी। ठीक, ए के पास 5,000 के डिबेंचर है, बी के पास 45,000 के डिबेंचर है। दोनों को ब्याज कब मिला था, 31 दिसंबर को। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा जी अपने डिबेंचर बेच लो। ए आगे आया और उसने क्या किया, 1 मार्च को अपने डिबेंचर बेच दिए। तो 1 मार्च को जब वो अपने डिबेंचर मेरे को बेचेगा ना, तो मैं उसे 2 मंथ का इंटरेस्ट पे करूंगा, और उसका हिसाब किताब यहाँ पे हो गया। जो बी बैठा हुआ है उसको तो ब्याज कब मिला लास्ट टाइम सर,
31 दिसंबर को, तो वो तो क्या करेगा, पूरे 6 मंथ का इंटरेस्ट लेगा। हाँ जी सर, डायग्राम से सर अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि ये पार्टी अलग है। आउट ऑफ 50,000 5,000 हमने सेटल कर दिया, बैलेंस 45,000 है, ठीक है। उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा 45,000 इंटू 6% आपका इंटू 6 डिवाइड बाई 12 1350 1350। ये देखिए, तो वो 50 कौन सा टिक हो गया था पहले, अच्छा रुको रुको, ये 50 टिक होना था। हाँ जी, अब क्वेश्चन में सर हाफ ईयरली आपसे अकाउंट मांगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1400 का इंटरेस्ट पेंडल अकाउंट में चला जाएगा और यहाँ पे 45,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा। ये 45,000 सर अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। आगे बढ़े। हाँ जी सर, 1 अगस्त को आपने क्या किया है सर, 10,000 के ओन डिबेंचर, क्वेश्चन कौन देख रहे हैं, डायग्राम को देखेंगे, ओन डिबेंचर फिर से परचेज किए और कैंसिल कर दिए इमीडिएटली। ये देखिए सर, एक्वायर डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करें, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी 10,000 पे आपका 6% डिवाइड बाई 12, कितने मंथ का, 1 मंथ का, सिर्फ जुलाई मंथ का सर इंटरेस्ट पेंडिंग है, ठीक, 50 से आ जाएगा। ट्रांजेक्शन सर कितने पे हुई है, 100.25 पे, तो 10,000 इंटू 100.25%, 10,025 हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें से हम लोग ना सर 50 का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ गया आपका 9975 और बैलेंस सर आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ गया 25 से, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सर, नेक्स्ट 15 दिसंबर को फिर एक ट्रांजेक्शन हुई, हमने 2500 के क्या किया, ओन डिबेंचर सर इमीडिएट कैंसिल कर दिए 98.50 पे, और ये एक्स इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो इसके ऊपर भी पे करना है, बस फर्क क्या है कि जो ये प्राइस एग्रीड हुआ है इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ठीक जी सर। तो 2500 इंटू 6% इंटू 5.5 मंथ डिवाइड बाई 12, सर 68.75 का आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। ये देखिए सर, क्या इस इंटरेस्ट के अमाउंट की आप एडजस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन आपकी क्या है, एक्स इंटरेस्ट है। और कितने अमाउंट की, 2500 इंटू 98.5, फिर ये अमाउंट आ गया आपका 2462.5, बैलेंस सर आपका गेन ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा। चलें, हाँ जी सर, टू बैलेंस सी आ गया। और यहाँ देखिए सर 45,000 के आउटस्टैंडिंग रह गए थे, माइनस आपका 10,000 माइनस आपका 2500, 32,500 पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 मंथ का, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट 975, और जो इंटरेस्ट का टोटल आएगा उसे आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लें, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको एक नोट पढ़ा देता हूँ। DRRI इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हेंस नो सच एडजस्टमेंट हैज बीन गिवन, ठीक है, 15% सर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए इलस्ट्रेशन 2 पढ़ेंगे। सर एक बात और बताओ, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इसी चैप्टर से एक ही डेट की सारी घटनाएं दे रखी हैं, तो क्या तब भी हम डायग्राम बनाएं, तब आप डायग्राम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में ना एक ही डेट की अगर सारी घटनाएं दे रखी ना, तो फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डेट काउंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक जी सर। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC एज ऑन 31 दिसंबर X1। सर 31 दिसंबर X1 को बैलेंस दे रखे हैं, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। सर देखिए, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, 10,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर, 100 का एक है, 10 लाख का अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आपको 10% के बराबर सर 1 लाख से क्या करना पड़ेगा, DRR मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 50,000 का DRR और मेंटेन करेंगे बाई P&L अप्रोप्रिएशन टू DRR, ठीक जी सर। और इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिएगी, 150 की। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद ए शेड्यूल बैंक
फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन ₹150 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ओके, वो ये कह रहा है कि 1,50,000 के सर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। बैंक बैलेंस सर कंपनी का 9 लाख है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर X1। सर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट अप टू 31 दिसंबर X1 तक का पे हुआ, ठीक है जी सर। ऑन February 28 X2, ये देखिए सर 2 महीने के बाद क्या हुआ, द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक। अगर कोई डिफरेंस होगा सर तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक। एंड द डिवेंचर वर पेड ऑफ एट 101, हमने सर डिवेंचर को रिडीम किया किस पे, एट 101 पे, मतलब प्रीमियम पे। 100 का डिवेंचर है, 101 पे किया, मतलब 10,000 आपका क्या आएगा, प्रीमियम रिडेम्पशन आ जाएगा, ठीक। टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 10 लाख पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%। कितने मंथ का सर, 2 मंथ का। सर 10,000 आ गया, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। एक बात और सर, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी ना उसके ऊपर भी सर क्या है, 31 दिसंबर को ही लिखता ना इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मंथ का उसका भी इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। 150 इंटू 4% डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ। सर कितना इंटरेस्ट आ जाएगा उसके ऊपर, 1,000, ठीक है जी सर। तो 1,000 इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट, आइए एक एक करके लेजर बनाते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा, डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाई बैलेंस पीटी, फिर डीआरआर का बैलेंस कितने से सर, 50,000 से, फिर आपका आएगा सर डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितने से, 150 से, ठीक है। और कोई सर एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ड्यू डेट के पे ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बैलेंस नहीं है, ठीक। आइए अब एक एक करके ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट 10,000 से। इसका इम्पैक्ट सर हम क्या करेंगे, बैंक में लेके चले जाएंगे। एक बात हो सर, यहाँ पे ना बैंक का बैलेंस भी दे रखा था क्वेश्चन है ना, ये देखिए बैंक का बैलेंस था, तो बैंक बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है। 10,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। चलिए आगे, इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। उसके बाद सर आप क्या करेंगे, सर हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, पहले उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सर 1,000 से, फिर आप इन्वेस्टमेंट बेच देंगे 150 की। ये देखिए सर डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब आप क्या करेंगे सर, डिवेंचर को रिडीम करेंगे। डिवेंचर को रिडीम करने से पहले सर आपको क्या करना पड़ेगा, डीआरआर का बैलेंस कंप्लीट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 50,000 सर आप क्या करेंगे, पिनल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक जी सर। अब आप एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। सर प्रीमियम रिडेम्पशन को एज प्रैक्टिस फॉलोड बाय आईसीआई वो क्या करते हैं, पिनल अकाउंट में लेके जाते हैं, पिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर का यहाँ पे लेजर खोलेंगे, इन्होंने लेजर नहीं खोल रखा, आप डिवेंचर होल्डर का लेजर खोल लेंगे। और सर एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं ओपन कर रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं हम ओपन कर लेते हैं। सर यहाँ पे क्योंकि नेसेसरी लेजर में ना सारे लेजर बना दो, यहाँ पे आएगा बाई 6% मॉर्गेज डिवेंचर 10 लाख से, बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 से, टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10,000 से, ठीक है जी सर। चलिए अब डिवेंचर को रिडीम कर देंगे तो डीआरआर का बैलेंस कहाँ चला जाएगा सर, आपका जनरल रिजर्व के अंदर, ठीक। हाँ जी सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलेक्शन 3 पढ़ेंगे। एस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब सर अगर लिस्टेड कंपनी तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। issued rupees 1,50,000 5% debenture on 30th September and X0 on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September, ठीक है। The company has power to purchase the debenture in the open market for cancellation thereof. The following purchase were made during the year ended 31st December X2। ये देखिए सर, आप जो ईयर फॉलो कर रहे हैं वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। सर कैसे पता, द फॉलोइंग परचेजेस, ये आगे जो परचेजेस दे रखी वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर X2। ओके, अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं
हाँ जी, अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो सर अपना ईयर कब से स्टार्ट होगा? सर 1 जनवरी से, ठीक है। और ईयर एंड कब होगा? सर 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी आपका X2 और 31 दिसंबर X2। ठीक जी सर, देखिए एंड द कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, इमीडिएट कैंसिलेशन ना लिखा, उसने क्या बोला, सेम डेट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवेंचर लेजर खोलेंगे, ठीक। ऑन 31 दिसंबर X0 इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन वर दिस वन। ये देखिए सर, उसने DRR इन्वेस्टमेंट मेंटेन कर रखी है 150 का 15% के बराबर, 22,500, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब अपना ओपनिंग बैलेंस कितने से है, 5% डिवेंचर है 150 से, ड्यू डेट 31 मार्च है, ड्यू डेट आपकी 30 सितंबर। बहुत ही ज़्यादा आसान और प्यारा चैप्टर है, बस आपको सर लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 1 मार्च को 25,000 की नॉमिनल वैल्यू के आपने क्या किया सर, डिवेंचर परचेज किए, कितने पे, 24,725 एक्स इंटरेस्ट, ठीक जी सर। आइए 1 मार्च को 25,000 24,725 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है जी सर। 1 सितंबर को 20,000 के डिवेंचर कितने पे, 20,125 कम इंटरेस्ट, ठीक जी सर। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, डिवेंचर अकाउंट और ऑन डिवेंचर अकाउंट। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी होता तो हम लोग पता क्या करते, 3 मंथ का ओपनिंग एक्यूड इंटरेस्ट दिखाते, ठीक है जी सर। चलिए शुरू करते हैं। तो डिवेंचर अकाउंट में बाई बैलेंस पीडी कितने से आएगा, 150 से। आइए अब आपने यहाँ पे क्या किया, ओन डिवेंचर परचेज किया और सेम डेट पे कैंसिल किए हैं, तो इमीडिएट कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट ना लग के ओन डिवेंचर हेल्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आप एंट्री क्या करेंगे सबसे पहले, सर 1 मार्च को ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट, ठीक। मैं सेम सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, पहले क्या कीजिए, आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, 25,000 इंटू 5%, ठीक है, डिवाइड बाई सर 12 इंटू कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा। सर देखिए लास्ट टाइम जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था वो 30 सितंबर को पे किया था X1 को, ठीक है। अब आप 1 मार्च को अगर ओन डिवेंचर परचेज करके कैंसिल कर रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, 30 सितंबर से लेके 1 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5 मंथ का इंटू 5। सर 521 का अमाउंट आ गया डिवेंचर, मतलब इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर में, बिल्कुल ठीक है 521, ठीक जी सर। 25,000 की ट्रांजेक्शन है, एट द रेट आपका अमाउंट दे दिया 24,725। क्या ये एक्स इंटरेस्ट है, हाँ जी, तो इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। लो जी, अब आपने क्या किया, सेम डेट पे कैंसिल कर दिया, क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट किस पे, फेस वैल्यू पे, टू ओन डिवेंचर, सर कॉस्ट पे, डिफरेंस किस में आएगा सर, आपका गेन ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं 31 मार्च को, हालांकि सर इस क्वेश्चन में डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं मांग रखा आपसे, अगर मांग रखा होता तो हम लोग क्या करते, 31 मार्च को सर 6 मंथ का 1,25,000 पे इंटरेस्ट पे करके दिखाते, ठीक है, क्योंकि 25,000 के डिवेंचर तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं 1 सितंबर को सर आपने क्या किया, 20,000 के डिवेंचर फिर से परचेज किए 20,125 पे कम इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, 20,000 इंटू आपका आएगा 5% डिवाइड बाई 12 इंटू 5। सर
417 आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट, ठीक। ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सर आपका नॉमिनल कॉस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कॉस्ट आ गया, नॉमिनल कॉस्ट, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ठीक। नॉमिनल कॉस्ट को हम फेस वैल्यू बोल देंगे, ठीक जी सर। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू कैलकुलेट होता है। अब इसके बाद सर आप देखेंगे तो आपने क्या किया, ये अमाउंट पे एग्रीमेंट किया है 20125, और इस अमाउंट में आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कम इंटरेस्ट। कितना अमाउंट इंक्लूड है इंटरेस्ट का, 417,19708। हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू पे टू ओन डिवेंचर कॉस्ट पे, और डिफरेंस किस में आ जाएगा आपका, गेन ऑन कैंसिलेशन। बैलेंस डिवेंचर सर आपके आउटस्टैंडिंग बच जाएंगे, हालांकि 3 मंथ का यहाँ पे, ऐसे बोलता हूँ, रुको इंटरेस्ट की बात करूँगा अभी 1 मिनट के लिए। बैलेंस सर आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया आपने ऑन डिवेंचर के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसे आप पेंडल अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ठीक सर। टेक्निकली देखा जाए तो बैलेंस डिवेंचर सर आपके कितने, 1,05,000 के, तो यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करेंगे, और 3 मंथ का इंटरेस्ट सर आप क्या करेंगे, ईयर एंड में एक्रूड रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन है। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ P Limited unlisted company other than AIFI banking company NBFC and HFC as on 1st April X1। 12% डिवेंचर आ गए 750 के, बैलेंस ऑफ DRR आ गया 25,000 से, DRR इन्वेस्टमेंट आ गया, रिप्रेजेंटेड बाई 10%, ये रुपीज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, रुपीज़ वर्ड काट लेंगे, बल्कि रुपीज़ वर्ड यहाँ होना चाहिए, ये वहाँ भाग गया, ठीक है जी सर। Secured bond of the government of India of rupees 100 each. Annual contribution to the DRR made on 31st March every year. On 31st March X2 balance at bank was 750 before receipt of interest. अब डिवेंचर अगर आप ड्यू डेट पे रिडीम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है साहब, आपने पहले डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया होगा, ठीक है जी सर। तो ये जो बैलेंस दिया आपको, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसमें बोल दिया कि बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट का बैलेंस दिया है, इसका मतलब क्या है सर, जो डिवेंचर इंटरेस्ट है आपने वो पे कर दिया होगा, ठीक है जी सर, वो एडजस्ट हो गया होगा। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबाउट डेट। चलिए आपने पार वैल्यू पे सर डिवेंचर के अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसे रियलाइज कर लिया और प्रीमियम पे डिवेंचर को रिडीम कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। आइए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। डिवेंचर का बैलेंस कितने से, 750 से। आपका डीआरआर का बैलेंस 25,000 से, हालांकि 50,000 और हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितने से, 112,500 से, बिल्कुल ठीक है। और बैंक का बैलेंस है 750 है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, डीआरआर मेंटेन करेंगे, 50,000 और ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, पहले उससे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। तो सर आपका 11,250 का इंटरेस्ट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू पे आप बेच देंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, डिवेंचर को रिडीम करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो 75,000 का सर प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा और आप डिवेंचर होल्डर को क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। और जैसे पेमेंट करेंगे सर आप क्या करेंगे सर, डीआरआर का जो बैलेंस है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसी के साथ से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इलस्ट्रेशन 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। अगर क्वेश्चन में सर डीआरआर मेंटेन नहीं कर रखा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन नहीं कर रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मेंटेन करेंगे, ठीक है जी सर। इलस्ट्रेशन 5 पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। अब अगर ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो इसे क्या करना पड़ेगा सर, आपका डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा 10% के हिसाब से, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी 15% के हिसाब से, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC एज एट 31st March X1 इज एज अंडर, ठीक।
इक्विटी एंड लायबिलिटी दे दी आपका, नॉन करंट असेट दे दिया। सर नोट्स में अगर आप देखेंगे तो 12% डिवेंचर दे दिए क्वेश्चन में, ठीक है जी सर। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या होना चाहिए साहब, सर 12,000 की डीआरआर का बैलेंस होना चाहिए, नहीं है। 18,000 का डीआरआर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं, हम उन्हें मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजोल्व टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹10 share at ₹15 for every 4 share held prior to the bonus distribution. This option was taken up by all the shareholder. Okay. बोनस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो शेयर हेल्ड है कंपनी के शेयर होल्डर के पास कितने हैं सर, 2 लाख की कैपिटल है, 10 का एक शेयर है, 20,000 आ गया, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, राइट शेयर इशू कर दिए 4:1 की रेशो में। ओके, आपका 5,000 राइट शेयर इशू कर दिए, और एक जो शेयर है 10 रुपीज़ वाला 15 पे इशू करते हैं। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। कितने से, 5,000 इंटू 15, 75,000 से, बिल्कुल ठीक है सर। और उसके बाद क्या एंट्री पास करेंगे सर, शेयर एप्लीकेशन ओब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 से, ठीक है। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अब ये देखिए सर, जैसे आप 5,000 सर राइट शेयर इशू करेंगे तो 25,000 सर नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे अपने पास। 1:5 की रेशो में क्या है, बोनस शेयर दिया है, कितना आएगा 5,000 इंटू 10, 50,000। अब 50,000 के अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले CRR चेक करेंगे, CRR दे रखा नहीं दे रखा। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रिलाइज इन कैश। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने राइट शेयर इशू किया तो कैश में इशू किए साहब, तो आपका रिलाइज इन कैश सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000 से, ठीक है। उसके बाद सर P&L अकाउंट डेबिट 25,000 से, टू आपका आएगा बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 50,000 से। आइए, ये आपने क्या किया सर, हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम P&L अकाउंट को सर यूज करके बोनस शेयर इशू कर दिया, बोनस को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक जी सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टू रिपे द डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 3%। सर आपने क्या करना, डिवेंचर को 3% प्रीमियम पर रिडीम करना, ठीक है जी सर। आइए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे DRR मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू DRR कितने से, 12,000 से, बिल्कुल ठीक है सर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर, DRR इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से, 18,000 से, ठीक। अब हम क्या करेंगे सर, डिवेंचर को रिडीम करेंगे। 12% आपका डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से सर, 1,20,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 12,000 से, नहीं 12,000 नहीं सॉरी, 120 का 3% सर 3,600 से, टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 123,600 से, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 3,600 से, बिल्कुल ठीक है। अब सर जब आप डिवेंचर को रिडीम कर देंगे तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे उससे पहले, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सर DRR का बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000 से। आइए, ये देखिए, DRR मेंटेन किया, बिल्कुल ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट मेंटेन की, बिल्कुल ठीक है। डिवेंचर को सर यहाँ पे रिडीम किया, बिल्कुल ठीक है सर। P&L अकाउंट से प्रीमियम को राइट ऑफ किया, ये सर आपने DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये इन्वेस्टमेंट बेच दी, और ये डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दी, ठीक जी सर। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, हमने एंट्री पास कर दी, एंड द कंपनी बैलेंस शीट आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड। सर यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एंट्रिया पास किया उसका इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक है जी सर। आइए, इंपैक्ट कैसे कैसे आएगा देखिए, शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल सर अपनी 3 लाख की आ जाएगी, जिसमें से 50,000 का सर क्या बोनस शेयर है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में सर अपना P&L अकाउंट का बैलेंस कितना है सर, 120 है। और इस पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है सर, देखिए, एक तो प्रीमियम रिडम्पशन गया है, बिल्कुल ठीक है। एक आपने 12,000 से DRR मेंटेन किया है, बिल्कुल ठीक है। एक सर आपने 25,000 से क्या किया, बोनस शेयर इशू किया, बिल्कुल ठीक है। और कुछ सर, और कुछ है नहीं इसके अंदर, हाँ, DRR का जो बैलेंस है वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा 12,000 से। तो 79,400 सर आपका P&L है, 12,000 से आपका जर्नलिज्म है, तो ये 80
191,400 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। कैपिटल सर 3 लाख से 91,400 से बैलेंस आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग सर आपकी और हो जाएगी, ठीक सर। ट्रेड पेबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 115,000 आइए। पीपी सर सेम अमाउंट आएगा 115,000। इन्वेंट्री का सेम अमाउंट आएगा 135। ट्रेड रिसीवेबल का सेम अमाउंट आएगा, ठीक है जी सर। आइए कैश एंड बैंक का हिसाब किताब करते हैं। 230 जी सर। पहले हमने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, फिर इन्वेस्टमेंट बेची होगी, बिल्कुल ठीक है सर। उससे पहले सर राइट इशू किए हैं, 75,000 का बैंक आया, बिल्कुल ठीक है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की है कितने से, 123,600 से 181,400 आ गया। चलिए एक बार बैलेंस शीट में आपको टिक करा देता हूँ। ये देखिए बाकी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। चलिए आपका रिजर्व एंड सरप्लस 91,400 का बाइफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए इलस्ट्रेशन 6 पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन है। और इसके अंदर सर मेरे को एक बात स्पेशल डिस्कस करनी है इलस्ट्रेशन खत्म होने के बाद। द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी other than AIFI banking company NBFC and HFC as at 31st March X1 stood as follows, ठीक है जी सर। यहाँ पे देखिए सर आपका 10% आपको DRR मेंटेन करना और 15% DRR इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपका डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने से, 1 करोड़ से, तो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल है सर, और 10 लाख का DRR होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है जी सर। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई X1। सर 1 जुलाई X1 को डिवेंचर जो है वो रिडम्पशन के लिए ड्यू। द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ द डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ओके 1 करोड़ के डिवेंचर है, ये देखिए ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना 5%, तो 5 लाख का प्रीमियम रिडम्पशन आ जाएगा। 1 करोड़ 5 लाख का टोटल अमाउंट आएगा जो आपको पे करना है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। The terms of the issue of the debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also confirmed option to debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined price of 15.75 per share and the payment in and the balance payment होना चाहिए यहाँ पे and the मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दे दिया, तब या तो आप कैश ले लो या आप अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लो। अगर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराओगे तो हम लोग एक जो शेयर इशू करेंगे वो 15.75 का इशू करेंगे, ठीक। अच्छा अगर आप कैश लेते तो पूरा कैश मिलेगा। अगर आप कन्वर्जन ऑप्शन लेते हैं तो आपको 100% हम कन्वर्जन ऑप्शन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ 20% ही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए लाइन पढ़िए, एंड ऑल्सो कन्फर्म option to debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined price of this one and the balance payment in cash। कुछ डिवेंचर होल्डर आगे आएंगे और अगर वो कन्वर्जन ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे साहब, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 20% के बराबर इक्विटी शेयर देंगे, बैलेंस क्या करेंगे, कैश में पे करेंगे, ठीक। एज्यूमिंग दैट, आपने मान के चलना है, एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटल 25,000 डिवेंचर, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। ओके 25,000 के डिवेंचर को छोड़ के सर बाकी ने क्या किया, कन्वर्जन ऑप्शन अडॉप्ट किया। आइए एक बार हिसाब किताब करते हैं। टोटल अमाउंट पेबल कितने से, सर 1 करोड़ 5 लाख। ओके टोटल डिवेंचर कितने, सर 1 लाख है। इसमें से 25,000 ने क्या बोला है, except for 100 debenture holder holding totally 25,000 share, the rest of them exercise the option for maximum conversion। ओके तो 75,000 ने क्या बोला, बल कैसे बोलूंगा, कन्वर्जन। और 25,000 ने क्या बोला, कैश, ठीक जी सर। आइए जिनको कैश चाहिए उन्हें कैश मिलेगा, 26 लाख
25,000 से, जिन्हें कन्वर्जन ऑप्शन चाहिए 105 के हिसाब से उन्हें रिडीम करना पड़ेगा। जी सर, 78,75,000, इसमें से सर आपका 20% में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर, और 80% कैश में, 15,75,000। 63 लाख, तो जो टोटल कैश जाएगा सर 89,25,000। ठीक है जी सर। अच्छा, जो इक्विटी शेयर लेंगे सर, उन्हें हम क्या करेंगे सर, उन्हें हम ना 15.75 के हिसाब से इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक, 10 लाख आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और 575 का अमाउंट आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। चलिए, क्या हम यहाँ से आगे बढ़े सर? बिल्कुल, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए, पहले पॉइंट का हमने हर तरह से हिसाब किताब कर दिया। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ बच्चा क्या क्या गलती करता है। एक तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है 5 लाख, उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करना भूल जाता है। आप एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपने एंट्री के पास, क्योंकि डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 करोड़ से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5 लाख से, टू डिवेंचर होल्डर 1 करोड़ 5 लाख, ठीक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 5 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर 10 लाख से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,75,000 से, और टू आपका आएगा सर क्या, कैश एंड बैंक अकाउंट 89,25,000 से। ये एंट्री पास होगी। ठीक, प्रीमियम रिडम्पशन को आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, डीआरआर को सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट आप बेच देंगे। ठीक जी सर, क्योंकि सारी घटनाएं सर डिवेंचर से जुड़ी हुई है। आगे आइए, द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, एंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग। ठीक, आपने रीड्राफ्ट बैलेंस शीट को करना है, सो यूर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। हमने सर ये सारी वर्किंग कर ली है। ठीक, आइए अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करेंगे, और एक प्यारी सी बात मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, शेयर कैपिटल कितने से है सर, 50 लाख से, नई शेयर कैपिटल कितने से आई सर, 10 लाख से, तो 60 लाख आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आइए एक एक का हिसाब किताब करते हैं। जर्नलिज्म कितने से सर, 90 लाख से, ये डीआरआर कहाँ चला जाएगा, जर्नलिज्म में, कितना आ जाएगा, 1 करोड़। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में सर 5 लाख का प्रीमियम रिडम्पशन आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा सर, ये अमाउंट आपका आएगा 5 लाख से। ठीक है, और इसके बाद क्या एडजस्टमेंट होगी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है कितने से आएगा सर, 5,75,000 से, तो 1 करोड़ 5 लाख और 575, 1 करोड़ 10,75,000 आ जाएगा, 1 करोड़ 10,75,000। ठीक जी सर। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चलते हैं सर, डिवेंचर आपके हट गए हैं, तो 65 लाख से आ जाएगा आपका अदर लोन, अदर करंट लायबिलिटी सर कोई इंपैक्ट नहीं है, सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट सर हट गई है, बेच दी ना इन्वेस्टमेंट। जी सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए 75 लाख का आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। ठीक है, क्या आपने कोई पैसा यहाँ पे मंगाया है सर, हमने नहीं मंगाया, लेकिन कुछ और सोर्स है। हाँ जी, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची, तो 90 लाख आ गया। हाँ जी, माइनस 89,25,000 की आपने कैश में पेमेंट की है, ये देखिए सर, तो सर 75,000 का अमाउंट आ जाएगा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक जी सर, एक सेकेंड, और अदर करंट एसेट पर सर कोई इंपैक्ट नहीं है। चलिए जी सर,
सर एक प्यारी सी बात बताओ जो आप बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद। बेटा इस क्वेश्चन में ना इंस्टीट्यूट ने ना एक मिस्टेक कर रखी है। हाँ जी, या तो इंस्टीट्यूट को डेट 1 अप्रैल करनी चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, 3 महीने का इंटरेस्ट पे करके दिखाना चाहिए। अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो आपने सर डिवेंचर को 3 महीने के बाद रिडीम किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है इंटरेस्ट आपने पे कर दिया होगा। बेटा अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा तो कहाँ तक का पे किया होगा, बैलेंस शीट डेट तक का। उसके बाद का जो भी पे करेंगे आप, तो आपको तो उसका इम्पैक्ट लेके दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सर आप इंटरेस्ट का अमाउंट और चार्ज करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपका जो अभी हमने ये इलिस्ट्रेशन डिस्कस किया इसके अंदर सर कवर हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं तब इसको कवर करा देता हूँ, क्योंकि कई बार ना 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर ना। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। A company had issued 20,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 each on 1st April X1। ठीक है, द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1st July X2। द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर बी रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, तो सर अगर आप देखेंगे तो फेस वैल्यू कितनी है सर, फेस वैल्यू है 20 लाख की। एक सेकेंड, और आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से सर, 1 लाख से। 21 लाख का टोटल अमाउंट आएगा। ठीक, the terms of the issue of the debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also confirmed option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share, nominal value 10 at a price of rupees 15 per share। सर डिवेंचर होल्डर को क्या किया, ऑप्शन दे दिया है कि वो अपनी होल्डिंग का 20% क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 25% डिवेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, तो 17,500 ने क्या किया, ऑप्शन एक्सेप्ट किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। सर सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम कितना इशू करेंगे। देखिए 105 के हिसाब से उनका रिडीमेबल अमाउंट आएगा 18,37,500, और उसके 20% ने क्या किया है, कन्वर्जन ऑप्शन अडोप्ट किया है 367,500, 15 के हिसाब से शेयर इशू किया है 24,500 के क्या आ जाएंगे आपके इक्विटी शेयर। जी देखिए, चले आगे। जी सर आइए क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। क्वेश्चन 2 को स्टार्ट कराने से पहले आइए कुछ प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी ने अंडरराइटर अपॉइंट कर रखा है शेयर या डिवेंचर सब्सक्राइब के लिए, तो जितने शेयर या डिवेंचर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी सर, उतने शेयर या डिवेंचर कौन ले लेगा, अंडरराइटर ले लेगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जो अंडरराइटर होता है ना सर, वो कमीशन चार्ज करेगा आपका, जितना उसने रिस्क कवर कर रखा है कमीशन सर चार्ज करेगा वो, एक तो जो भी पब्लिक इशू है नंबर ऑफ शेयर या डिवेंचर का इनटू इशू प्राइस। ठीक, तीसरी बात सर, जो इंटरेस्ट पे होगा डिवेंचर के ऊपर वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से पे होगा। ठीक जी सर, आइए पढ़ते क्वेश्चन। लिब्रा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक सर, लिब्रा लिमिटेड एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है सर, ये लिस्टेड कंपनी है। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो क्या क्वेश्चन में हमें डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन क्या डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक, रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड 2 लाख, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस रुपीज 100 पर डिवेंचर। ठीक है सर, 2 लाख उसने क्या किया, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए, और डिवेंचर की फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या 100 पर डिवेंचर है। ठीक है,
कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60%। ओके, जो कन्वर्टेबल पोर्शन है वो 60% है। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। सर कन्वर्जन आप कब करा पाएंगे? जो 60% कन्वर्टेबल ऑप्शन है सर, वो आप करा पाएंगे क्लोजिंग डेट के 6 मंथ के बाद। ठीक जी सर। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब की है? आपका 1 मई X1 है। तो 1 मई X1 से सर 6 मंथ कब तक बनेंगे? सर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका अक्टूबर। कब तक बनेंगे सर? अक्टूबर तक। ठीक जी सर। सर फिर से एक बार काउंट करना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे सर? डिबेंचर को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी एक लाइन मिस होगी बीच में। डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ना, वो 1 जून से कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ₹60, फेस वैल्यू 10। ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन सर 2% है। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड फॉर 150 है। इसका मतलब 50,000 डिबेंचर किसने लिए होंगे सर? अंडरराइटर है। ठीक। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ओके। राइट रेलिवेंट जर्नल एंट्री फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबाउट ड्यूरिंग द ईयर एंडर। ठीक। आपने क्या करना है? एंट्री पास करनी है, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्री। एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक प्यारी सी बात, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर। आइए, सबसे पहले क्या होगा सर? हमने पब्लिक इशू किया है तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से सर? 1,50,000 इंटू 100, 1,50,00,000 से। ओके। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे? अंडरराइटर से पैसा मंगाएंगे। ठीक है। और शेयर अलॉट करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे, सॉरी शेयर नहीं, डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। जो डिवेंचर एप्लीकेशन आएगी वो 1,50,00,000 से आएगी, और जो आपका अंडरराइटर को आप डेबिट करेंगे 50 लाख से करेंगे। टू क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा आपका 15% डिवेंचर अकाउंट। कितने से? 2 करोड़ से। अंडरराइटर को आप कमीशन देंगे कितना सर? 2 करोड़ पे 2% आपका आएगा 4 लाख। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। ठीक। फिर अंडरराइटर का हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस सेटल करेंगे। सर अंडरराइटर से हमें 50 लाख शेयर के बदले में लेने हैं और 4 लाख सर उसे क्या करना? पे करने हैं एज ए कमीशन। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। कितने से सर? 46 लाख से। चलिए जी सर। आइए, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने से है सर? 2 करोड़ से। कन्वर्टेबल कितने के सर? 1,20,00,000। तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया सर? 80 लाख। सर आपको 15% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से? 12 लाख से। चलिए हाँ जी सर। अब इसके बाद सर 30 सितंबर को ड्यू डेट आ जाएगी। आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। किस पे? 2 करोड़ पे। ठीक है। किस रेट से सर? आपका है 15% से। बिल्कुल ठीक है। कितने मंथ का सर? 4 मंथ का। सर 10 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद सर 31 अक्टूबर को सर आपके 6 मंथ हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? डिवेंचर को कन्वर्ट कर देंगे। एंट्री करेंगे सर? एंट्री पास करेंगे 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1,20,00,000। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,00,000 डिवाइड बाई 60। आपका नंबर ऑफ शेयर जो बनेंगे सर आपके 2 लाख बन जाएंगे। एक शेयर सर आपका 10 का 20 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 करोड़। ठीक जी सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा साहब? 1,20,00,000 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा और 80 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो 1,20,00,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 12 सर 1,50,000। बिल्कुल ठीक है। और 80 लाख 15% 6 मंथ का 6 लाख। 15% है या कितना इंटरेस्ट? एक बार चेक कर ले सर। 15% ही है। ठीक है।
तो 750, 31 मार्च को 750 का इंटरेस्ट पे हो जाएगा। एक प्यारी सी बात और, जनरली क्या होता है, जब आप डिबेंचर को कन्वर्ट करते हैं ना, तो जिस डेट पे आप कन्वर्ट करते हैं सर, उसी डेट पे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन पोर्शन का इंटरेस्ट पे कर देते हैं। ठीक है जी सर। तो अल्टरनेटिवली सर यहाँ पे क्या हो सकता है, 150 का इंटरेस्ट आप पे कर देंगे 31 अक्टूबर को और 6 लाख इंटरेस्ट पे करेंगे 31 मार्च को। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम के लिए आपने सेम प्रैक्टिस फॉलो करनी है, क्योंकि आईसीआई ने ना इस क्वेश्चन को जिस भी पब्लिकेशन में दिया है, चाहे आपका एग्जाम में दिया है, आरटीपी में दिया है, एमटीपी में दिया है या स्टडी मैट में है, सब में सेम अप्रोच फॉलो की, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेम अप्रोच ही एग्जाम के लिए फॉलो करेंगे। तो आप क्या करेंगे सर, 750 का ही इंटरेस्ट यहाँ पे करके दिखाएंगे। ठीक है जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 3 और 4 है, ऐसे इलस्ट्रेशन हमने कवर कर लिए, ये सिमिलर है, आप क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चन। ठीक है जी सर। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम पर